अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आखिरकार भारतीय और भारतीय मीडिया की आंखें खुल चुकी हैं और मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की नाक कटवा दी। कटवाया तो बहुत कुछ है, पर चलें भारतीय मीडिया नाक की बात कर रहा है। मोदी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए कि बीजेपी ने भारत की सरहदें कितनी मजबूत की कि चाइना के हालिया इकदामात से पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चाइना ने आज भारत को हरी झंडी दिखा दी है। वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा, अलबत्ता वो भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इसे भारत को चाहिए कि फ़ौरन लद्दाख की दौलत बेग सड़क का एक एक इंच खाली कर दे। ये चाइना कह रहा है। चाइना ने भारत को अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहाकर अब सो जा। भारतीय इस पर खूब सीख पाए कि हालत ये हो चुकी है कि नेपाल और भूटान जैसे मुल्क भी अब भारत माता को आंखें दिखा रहे हैं। सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, भारतीय फौज के साबिक जर्नैल और जय्यद सहाफ़ियों ने भी अब मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत की उंगलियां चीन के जूते तले आ गई। मोदी सरकार भारतीय फौज जमीन छिन जाने की तरदीद कर रही है। एच.एस. पनाग का कहना है कि चीन को मेजर जनरल सतह मुज़ाकरात में बरतरी हासिल होगी। स्वार्थकारी नाकाम हुई तो चाइना सरहदी झड़पों और महदूद जंग के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार ने चाइना के मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। यूँ चाइना की भारत को इबरतनाक शिकस्त से पूरे भारत में कोहराम मच चुका है, क्योंकि भारत और चाइना के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए डिवीज़न कमांडर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के कई दौर नाकाम हो चुके हैं और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत तपते तवे पर बैठा हुआ है। हर किसी को शदीद मिर्चें लगी हुई और इन मिर्चों की शिद्दत इतनी है कि भारत अपना हुलिया मज़ीद बिगाड़ने पर तुला बैठा है। दिखाई कुछ यूँ देता है कि रुसवाई अब भारत के मुकद्दर में लिखी गई। अल्लाह ने मजलूम कश्मीरी, सिख और अमन पसंद मजलूम भारतीय मुसलमानों की फरियादें सुन ली हैं। भारत को अब इस कदर पसपाई हो रही है कि भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि भारत ने इन तमाम मुज़ाकरात में चाइना से दरख्वास्त की है कि वो लद्दाख पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखे, लेकिन दुनिया को ना बताए कि भारतीय गुब्बारे से हवा अब निकल चुकी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो आए रोज़ बड़के मारते थे ना कि ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, अब भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं और टीवी इंटरव्यूज़ में भी ये मानते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, चाइनीज़ फ़ौज ने भारत में घुस कर उनकी कुट लगाई है और अब मुज़ाकरात के अलावा कोई और चारा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फ़ौज किस जोगी है। मैं तो आपको बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि एक मिलिशिया है सेमी ट्रेंड, ये फ़ौज नहीं है, क्योंकि मारूफ भारतीय तजियाकार अजय शुक्ला के मुताबिक भारतीय फ़ौज इस वक्त हैरत ज़दा है। अजीत डोवाल की भी तमाम चालें जो हैं वो मारखोर के हाथों चेकमेट हो चुकी हैं, जबकि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को वापस लेना था, वो भीगी बिल्ली बने हुए। जब इन सब के गुरु और हेड मास्टर जनाब मोदी जी के पास कोई अच्छी खबर नहीं तो वो ये कहाँ से देंगे। वो तो क्वारंटीन हो चुके हैं, मोदी बाकायदा क्वारंटीन हो चुका है। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चाइना लद्दाख पर कब्ज़ा बरकरार रखेगा, मीडिया पे खामोशी इख्तियार करेगा और मोदी हुकूमत बहुत जल्द इस तजवीज़ के मुतल्लिक चाइना के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है। और इससे कबल मारूफ भारतीय तजियाकार और सहाफ़ी अशोक सोइन ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लद्दाख के महाज पर चाइना से पसपाई के बारे में आड़ों हाथे लिया। अशोक का कहना था कि मोदी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स पर झूठ बोला था। मोदी ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए भारतीय अवाम को गुमराह किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी ने झूठ के सहारे भारतीय फ़ौज को सहारा देने की कोशिश की और इस तरह अशोक स्वाइन के मुताबिक लद्दाख के महाज पर जिस तरह चाइनीज़ फ़ौज के हाथों भारतीय फ़ौजियों की दुर्गत बनाई गई है, इससे पूरी दुनिया में भारत की जयकसाई हो रही है। मोदी को तो चाहिए था कि चाइना के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ भी अपने फ़ौजियों को लड़ने के लिए उकसाता, लेकिन मोदी ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मोदी को पता है कि चाइना भारत को बहुत सख्त सबक सिखाएगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कल चाइना के जंगी तैयारे भारतीय फ़िज़ाई हदूद में 10 किलोमीटर अंदर घुस गए और भारतीय मीडिया ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया चुप करके दुबक कर बैठी रही और उसे सांप सूंघ गया कि कहीं एक और अभिनंदन अब कि चीन में ना पकड़ा जाए। लद्दाख कशीदगी में खामोशी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में तनकीद की जा रही है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस तो सवाल कर रही है कि मोदी जवाब दें
लद्दाख में क्या चल रहा है, लेकिन भारत सरकार की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। वहीं भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के दहशतगर्द के विंग इंतहा पसंद हिंदू तंजीम आरएसएस के बारे में भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ऐसे निहत्ते मुसलमानों पर तो भारत में तशद्दुद करती है, अब लद्दाख पे बहादुरी के जौहर क्यों नहीं दिखा रही। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को वो इनका दावा याद कराया, जिसमें आरएसएस सरबराह ने कहा था फौज की तैयारी में 6 से 7 माह लगते हैं, लेकिन हम आरएसएस 2-3 दिन में जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारी सलाहियत और नज़्म ज़ब्त है जो हमें मुनफरिद करता है। प्रशांत भूषण ने आरएसएस सरबराह पर तनकीद करते हुए कहा कि अब आरएसएस लद्दाख में चाइना की सरहद पर अपनी बहादुरी का जाके ज़रा मुजाहरा करे ना, लड़े ना जाके वहाँ पे। और ऐसा बहुत से नामवर भारतीयों ने मुतालबा किया कि भारतीय मीडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुतालबा क्यों नहीं किया गया। मोहन भागवत कहते हैं आरएसएस की आर्मी है कहाँ। कुछ ने कहा मुझे उम्मीद है आरएसएस के जंगजू जंग के लिए तैयार हैं या नहीं। कुछ ने कहा कि आरएसएस का दस्ता कब लद्दाख रवाना हो रहा है, कौम को इनकी ज़रूरत है। किसी ने आरएसएस पर तनकीद करते हुए यह कहा कि अब लाल आँखें और 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त है, लेकिन आरएसएस गायब है, गुम है, ज़ेर ज़मीन है। मोदी की लद्दाख पॉलिसी एक बार फिर भारत की बुज़दिली का मुज़ाहरा है। भारतीय मीडिया ने तो अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कह दिया कि अब सूरत हाल यह है कि कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा होता ही दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को हमारे वज़ीर आज़म अपने लिए एक मिराज से कम तस्वुर नहीं करते थे, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि ट्रंप अमरीका नहीं है और अमरीका ट्रंप नहीं है, और अमरीका के ही सरकारी इदारे कई बार भारत पर तनकीद करते हैं और मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हम पर पाबंदी आयद करने की बात करते हैं। और इस पर भी मोदी पर खूब तनकीद की। चाइना के मामले में अमेरिका सिर्फ खाली खुली बयानात ही दे रहा है, अमली इकदाम तो कर नहीं रहा। तो कहाँ है वो ट्रंप मोदी दोस्ती। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC एलानिया तौर पर मोदी हुकूमत पर तनकीद कर चुकी है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया की वबा से मुतासर होने वाले मोदी भक्तों ने दुबई और कुवैत से ही नहीं बल्कि कनाडा तक में भारत की नाक कटवा दी। हकीकत यह है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में भारत के आगे खाई है तो पीछे कुआं। मोदी की लगाई तीली कहीं और लगने की बजाय भारत के अंदर लग चुकी है, और अब भारत और भारतीय अपनी झूठी अना, गुरूर और तकब्बुर की आग में खुद जल रहे हैं, बुन रहे हैं, कबाब बन रहे हैं। किसी को पसपाई के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। न भारत की मदद को कोई आगे आ रहा है, ना कोई दिलासा देने को तैयार है। सारी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है कि कैसे भारतीय जहाज़ समुंदर में गर्क हो रहा है। खुदा की कुदरत है, पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करने वाला खुद तन्हा हो गया। शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।